तो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। मित्रों, इस लक्ष्य संधान के मंच पर आप सभी सुधी मित्रों का, दर्शकों का हृदय तल से अभिनंदन है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं इस लक्ष्य संधान के मंच पर, वो कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए है, विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए है। उनको पौधा, उसके भाग, उसके कार्य, इस प्रकरण को मैंने इस वीडियो में समेटने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आशा ही नहीं विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। विशेषकर विज्ञान के विद्यार्थियों से हमारा यह निवेदन है कि इस वीडियो को अवश्य देखें, अंत तक देखें। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने हमारे इस लक्ष्य संधान को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके अपना स्नेह प्रदान करें। दर्शकों से एक और निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। शेष बिना किसी भूमिका के आइए प्रस्तुत है आज का वीडियो, जो कि प्रकरण पौधा एवं उसके भाग पर बनाया गया है। कि पौधा और उसके भाग, बीज जो होता है वो जब बोया जाता है तो वो बीज के अंकुरण के लिए उचित ताप, जल और नमी, वायु, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जब बीज का अंकुरण हो जाता है तो वो दो हिस्से में, अभी मैंने जैसा बताया आपको, प्रांकुर और मूलांकुर। तो प्रांकुर से प्ररोह तंत्र यानी कि तना और ऊपर का हिस्सा, मूलांकुर से जड़ तंत्र यानी कि भूमि के अंदर का हिस्सा, अर्थात जो सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में, वो जड़ हो गई, मूलांकुर से विकसित हुआ अंग हो गया। और जो सूर्य के प्रकाश की ओर विकसित होता है वो प्ररोह तंत्र हो गया, तना और इत्यादि अंग। अब इसके बाद देखते हैं हम कि पौधे के जो भाग होते हैं वो मुख्य 6 भाग हैं। उसमें से प्रथम भाग है जड़। जड़ जो होती है, सामान्यतः जड़ जो होती है वो भूमि के नीचे ही विकसित होती है। कुछ एक अपवाद स्वरूप पौधे हैं जिनमें जड़ें ऊपर निकली होती हैं, वो बृहद विषय है, कक्षा 12 के बच्चों का विषय है। आप सभी कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 के कक्षाओं के बच्चों के विषय संभवतः ये नहीं है अभी। इनमें बस यही समझना है, जड़ जो जमीन के नीचे है, तो जड़ जो है, जड़ जमीन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसका अपना काम होता है। तो सबसे पहला कार्य यह है कि पौधे को बड़ी ही मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ जमीन से जकड़े रखना, जैसे कि पौधा गिरे ना। और नंबर 2, जो जड़ के नीचे सबसे बारीक एक उसके रोम होते हैं, उनको हम मूल रोम कहते हैं। मूल रोम की सहायता से पौधे के अंदर जाइलम नलिकाएं होती हैं, उनको उनकी सहयोग से जमीन से जड़ें जो हैं जल, खनिज लवण इत्यादि का अवशोषण करती हैं। और मूल रोम की सहायता से यह अवशोषित किए गए खनिज लवण और जल जाइलम के द्वारा पूरे पौधे को पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूंकि ये मूल रोम जड़ का हिस्सा है, इसलिए जड़ का ये भी काम है कि पौधे के लिए जमीन से जल का अवशोषण करना, खनिज लवणों का अवशोषण करना और जाइलम की सहायता से पूरे पौधे तक पहुंचाना। उसके बाद आता है तना। तने का जो कार्य है, पौधे को मजबूत रखना, पत्तियों इत्यादि को, शाखा इत्यादि को आधार प्रदान करना। और जो तना होता है, तने का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो छिलके के रूप में हमको दिखाई देता है, वो मूल रूप से फ्लोएम होता है। और फ्लोएम का कार्य होता है कि जो पत्तियों में भोजन बना है उसको, उस भोजन को फ्लोएम के ही द्वारा पूरे पौधे में संवहित किया जाता है, भेजा पहुंचाया जाता है। इसलिए फ्लोएम का जो कार्य है वो तने के सहयोग से, तने के पर आधार पाकर के फ्लोएम की नलिकाएं जो हैं भोजन को इधर उधर पहुंचाती हैं, इसलिए यह भी कार्य तने का ही मान लिया जाता है। नंबर 3 आता है पत्ती। पत्ती जो देखा हमने, पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, हरित लवक के कारण ये रंग हरा होता है उनका, और हरित लवक के कारण ही पौधे इस दुनिया के, हरे पौधे ही इस दुनिया में स्वपोषी हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनकी सहयोग से एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें वो भोजन बना लेते हैं और यह भोजन ग्लूकोज के रूप में वो बनाते हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं, जिस ऑक्सीजन गैस को हम सभी जीव प्राणवायु के रूप में श्वसन में उपयोग करते हैं। यदि हरे पौधे ना हो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो संसार समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पत्तियों का एक यह बहुत ही प्रमुख महत्वपूर्ण काम इस संसार के लिए है। हरे पौधे की पत्तियां जो हैं, हरी पत्तियां पौधे का तो पोषण करती ही हैं, इसके अलावा पूरे संसार का पोषण करते हैं, क्योंकि वो भोजन का निर्माण कर लेती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के द्वारा जो ये भोजन बना लिया जाता है, इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कही जाती है। इसके बाद आती है शाखा। शाखा जो होती है ये पत्तियों को आधार प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। फिर आता है फूल। नए पौधे के निर्माण के उद्देश्य से प्रजनन अंगों के रूप में भूमिका अदा करना, ये फूलों का कार्य है।
और उसके बाद आता है फल। पौधे के द्वारा जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनता है, आवश्यक भोज्य पदार्थ के बाद अवशेष भोज्य पदार्थ विभिन्न रूपों में संचित होता है। तो मूलतः फलदार पौधों में वो फलों के रूप में ही संचित हो जाता है और उसके अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। पौधा बीज से बना है और अंत में फिर बीज बना देता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है और हम सब आप अपने सामने इस दुनिया को, इस संसार को विकसित होते हुए देखते रहते हैं। आज का ये वीडियो बस इतना ही। एक बार शास्त्रीय तौर पे समझ लें, बीज को बोने के बाद बीज दो हिस्सों में बंट जाता है, प्रांकुर और मूलांकुर। प्रांकुर से प्ररोह तंत्र अर्थात तना और ऊपर का हिस्सा, मूलांकुर से जड़ तंत्र यानी कि जमीन के नीचे का हिस्सा। इसके ये तो अंग तंत्र हो गए। इसके बाद अगर पौधे के भागों की बात करें तो पौधे के मुख्य 6 भाग, नंबर 1 जड़, नंबर 2 तना, नंबर 3 शाखा, नंबर 4 पत्ती, नंबर 5 फूल, नंबर 6 फल। और इन जड़ और तना, पत्ती, फूल, फल, शाखा इत्यादि का कार्य भी हमने बताया। जड़ का कार्य है पौधे को मजबूती से जकड़े रखना, पौधे के मूल रोम की सहायता से जमीन से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर पूरे पौधे को पहुंचाना। तने का कार्य है पौधे को सीधा रखना, मजबूती प्रदान करना, विकास में सहयोग करना और फ्लोएम की सहायता से पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पूरे पौधे को पहुंचाना। पत्तियों का कार्य है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। शाखा का कार्य है पत्तियों को आधार प्रदान करना। फूल का कार्य है नए पौधों के निर्माण के उद्देश्य से प्रजनन अंगों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। और फलों का कार्य है भोज्य पदार्थों का संरक्षण करना, जमा करना उनको और उनके अंदर जो बीज हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। एक निवेदन के साथ कि जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें अपनी सूचना कमेंट के माध्यम से प्रदान करें। जय हिंद।